नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 58। यह कार्यपत्रक 20 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण रस सिद्धांत 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए रस के बारे में पढ़ लेते हैं और जानते हैं रस क्या है, इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है हमारी हिंदी भाषा में। देखते हैं बच्चों, अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति महसूस होती है। यानी कि कभी कभी ऐसी होता है कि कुछ कविताएं ऐसी होती हैं कि इसको पढ़ते वक्त हमारे अंदर जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिसको पढ़कर हमें बड़ा सुकून मिलता है। कभी हमें हमारे अंदर प्रेम भावना जाग जाती है, तो कभी हमारे अंदर गुस्सा जाग जाता है। तो इस तरीके से हमें कई तरह की अनुभूति महसूस होती है। आनंद की अनुभूति होती है। काव्य साहित्य को पढ़ते काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस के अंग यानी कि जब हम कविताओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। यानी इसके 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसके 4 भाग होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। तो जो स्थायी भाव होते हैं, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर स्थापित हो जाते हैं और ये बदलते नहीं हैं, इसे स्थायी भाव कहा जाता है। और स्थायी भाव जो होते हैं वो कुल 9 होते हैं, क्योंकि हमारे जो रस होते हैं वो भी कुल 9 होते हैं। अब हम बात करते हैं विभाव की। तो विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के उद्बोधन के कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो स्थायी भाव होता है उसके उद्बोधन को विभाव कहते हैं और विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो विभाव 2 प्रकार के कौन से होते हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या होता है वो देख लेते हैं। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव 2 पक्ष होते हैं। आलंबन विभाव जो है उसके 2 पक्ष होते हैं: आश्रय लंबन और विषय लंबन। अब आप सोचेंगे भाई ये तो ऐसे करके फिर इसमें जड़ें निकलती जा रही हैं, ये तो निकलती जा रही हैं, हम इसे कैसे याद रखेंगे? बहुत इजी है। आपको बस ये याद रखना है कि रस 9 प्रकार के होते हैं और इसके 4 अंग होते हैं, ठीक है। तो 4 अंग में पहला अंग जो हो गया वो स्थायी भाव हो गया, जो 9 प्रकार के होते हैं, और जो 9 प्रकार के हैं वही 9 रस होते हैं। अब उसके बाद हम विभाव पे आ गए। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है बस आपको कि आलंबन विभाव जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं: आश्रय लंबन और विषय लंबन। देख लेते हैं आलंबन विभाव। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं: आश्रय लंबन और विषय लंबन। जिनके मन में भाव जगे वह आश्रय लंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय लंबन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण: यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। यानी कि मैं एक और उदाहरण आपको देती हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने एक कोई कविता पढ़ी, ठीक है। एक बहुत अच्छी कविता थी। उस कविता को प्रकृति के ऊपर सपोज कविता थी। उस प्रकृति के ऊपर कविता को जब आपने पढ़ा, उसमें प्रकृति की सुंदरता को किसी स्त्री की सुंदरता से कंपेयर करके उसकी सुंदरता का बखान किया गया है। आपने जब कविता को पढ़ा तो आप कविता में खो गए, ठीक है। तो इस प्रकार आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुए
वो भाव दो, अब उसमें क्या है कि भाव उत्पन्न क्यों हुए, किसके कारण हुए, कविता के कारण हुए। तो जो कविता है वो क्या हो गई आपका, विषय लंबन हो गया। और भाव जो जिसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो जिसके मन में भाव जागे, तो आपके मन में भाव जागे तो आप कौन हो गए, आश्रय लंबन हो गए, और कविता क्या हो गई, विषय लंबन हो गई। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होता है, उसी को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नाटक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। ठीक है, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आज के लिए रस के बारे में इतना ही बताया गया है। हम अगली वीडियो में, अगले टॉपिक में रस के बारे में और डिटेल में जानेंगे। चलिए आज के जो भी आज हमने पढ़ा, इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रस किसे कहा गया है। नंबर 2, रस के 4 अंग कौन से होते हैं। अभी हमने रस की डेफिनेशन पढ़ी थी और रस के कितने अंग होते हैं ये भी पढ़ा था। तीसरा है, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। चौथा है, विभाव किसे कहा गया है और इसके यह कितने प्रकार का होता है। पांचवा प्रश्न है, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं, जस्ट हमने अभी पढ़ा था। तो गतिविधि आपको गतिविधि यानी एक्टिविटी दी गई है। रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत करिए। ठीक है, आपके घर में जो आपके पापा हैं, मम्मी हैं, जब आप उनसे बात करेंगे, अगर उन्होंने हिंदी विषय पढ़ा होगा तो वो भी आपको रस के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि रस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। रस अलंकार जो होता है, और कविताओं को पढ़ने का अगर आप शौक़ रखते हैं, कविताएं बोलने का शौक़ रखते हैं, तो आपको रस और अलंकार आने वाले भविष्य में आप छंद पढ़ेंगे, इनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ठीक है, और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। तो अपने हाथों को धोते रहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रस किसे कहा गया है। इसका उत्तर है, काव्य साहित्य पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा गया है। यानी कि जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, जिस प्रकार के भाव हमारे अंदर आते हैं, उसे ही रस कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, रस के 4 अंग कौन से होते हैं। तो इसका उत्तर है, रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। आज के तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर है, स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। ठीक है, और हमारे रस भी 9 होते हैं। अब हम बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, विभाव। यहाँ पे मैंने गलती से विभव लिख दिया है, बट एक्चुअल में ये विभाव है। तो विभाव किसे कहा गया है और ये कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर है, स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न है, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय कहलाता है। इसे आश्रय लंबन और विषय लंबन भी कहा जाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय लंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय लंबन कहलाता है। तो आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है,
शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर भी अवेलेबल हैं। वहाँ हमारे सभी आंसर्स, सभी वर्कशीट के आंसर्स रिटन फॉर्म में हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आंसर्स लिख सकते हैं। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल को शेयर करना है ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें, हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।